दुम्बों की और छतरों की लड़ाई करवाना और मुर्गों को आपस में लड़वाना और बैलों को रेस में इस्तेमाल करना, अल्लाह पाक ने ये जानवर इन चीज़ों के लिए नहीं बनाए थे। आप एनिमल क्रूअल्टी को रोकें, आप एनिमल क्रूअल्टी के ख़िलाफ़ बात करें और फिर उसके बाद जब आप जानवर पाल रहे हैं तो एनिमल सेफ्टी के बारे में भी सीखें। क्रेन्स पे चढ़ाना, पट्टे चेक किए बगैर और फिर पट्टों का रस्सियों का टूट जाना, बैलों का गिर जाना या बकरों का छतों से नीचे गिर जाना, या आपका ये चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन की कमी होना कि आप किस मौसम में किस जानवर को किस तरह हैंडल करेंगे और खुराक कैसी होगी, पानी कैसा होगा, छाँव और धूप का बैलेंस किस तरह से आपने रखना है। ये तमाम वो चीज़ें हैं कि वो टॉपिक्स हैं जिनको हम डिस्कस नहीं करते। और हमने कोशिश किया कि इस सेगमेंट के अंदर ना हम किसी एक्सपर्ट को बुलाएं और उनसे जानें कि घर के अंदर जब हम जानवर को ले आती हैं तो उस वक्त हमें उसका ख्याल कैसे रखना है। मंडियों के अंदर हालांकि हम जान कर आते हैं जो वहाँ पर उनके व्यापारी मौजूद होते हैं, बट एट द सेम टाइम घर पे आकर हालात मुख्तलिफ होते हैं। हमारे पास पानी मुख्तलिफ होता है, उसका चारा या खाने पीने की चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं। हमारे साथ डॉक्टर फैज़ान अहमद पठान साहब मौजूद है, वेटरनरी डॉक्टर हैं। वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें बता सकते हैं कि किस तरह से हमने अपने कुर्बानी के जानवर का ख्याल रखना है। डॉक्टर फैज़ान, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा, शदीद गर्मी का मौसम है, इंसान बौखलाए हुए फिर रहे हैं, तो डेफिनेटली जानवर जो बयान भी नहीं कर सकते अपनी किसी तकलीफ को, उनका ख्याल हमने कैसे रखना है? देखिए, जो सबसे अहम चीज़ है ना वो हीट स्ट्रेस को कंट्रोल करना है ना। अब हीट स्ट्रेस कंट्रोल कैसे होगा? ऑब्वियस है कि शेडी प्लेस होनी चाहिए, मतलब प्रॉपर जो है ना शेड के अंदर रखा जाए। इर्द गिर्द की सराउंडिंग को जो ना मतलब उसको मतलब गीला रखा जाए ताकि हवा जो है जो भी लग के आ रही है वो लू वाला मामला ना रहे। और उनको हाइड्रेट रखें। बहुत ज़्यादा जो ना एक्सेसिव ये जो कंसंट्रेट डाइट होती है, खल वगैरह, इनसे परहेज करें। जो फीड्स आती हैं उनसे परहेज करें, मतलब फॉर द टाइम जब हीट वेव चल रहा हो कोशिश करें कि ग्रीन फॉडर पे रखें। और जो है 2 टाइम खाना दें, सुबह में दें अर्ली मॉर्निंग और रात में दें आफ्टर मगरिब या आफ्टर सन सेट ना। और पानी का खास ख्याल रखें, दिन में 4 से 6 दफ़ा पानी पिलाएं। जितना हो सकेगा पानी आप उनको देंगे उतना हाइड्रेटेड रहेंगे तो हीट स्ट्रेस कम से कम रहेगा। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताते चलें कि वो लोग जो अपने घर पे जानवर मतलब छतों पे और मोहल्लों में जिस तरह घरों में बड़ा कर लेते हैं जानवर, बच्चा लेके आते हैं और फिर उसको पालते हैं कुर्बानी के लिए, ज़िबा करने के लिए, उनके लिए टिप्स और एडवाइस दें। हूव्स में प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं बुरी एनवायरनमेंट की मैनेजमेंट की वजह से, सफाई ना होने की वजह से। क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोग छतों की सफाई में या उन एरियाज़ की सफाई में इस्तेमाल कर सकते हैं कि ताकि सुम ख़राब ना हो जानवरों के? और खाने में हमने खुश्क और गीली ग़िज़ा का क्या बैलेंस रखना है कि ताकि जानवर हेल्दी पले? अच्छा देखिए, इसके अंदर जो लोग छतों पे पालते हैं ना वो पक्के फर्श पे पालते हैं। ठीक। और ये क्लोवन फुटेड एनिमल होता है ना, जो भी कुर्बानी का जानवर होता है वो उसके खुर बन होते हैं ना। तो अब वो खुर जो है वो अगर पक्के फर्श पे रहते हैं काफी टाइम तक ना, वो जो है ना डी शेप होना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह से उनको आर्थराइटिस के मसले, बोन्स के इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर कोई पालना चाहता है तो नरम जगह पे रखे, कोई प्रॉपर बेडिंग दे। मिट्टी जैसे भालू मिट्टी का इस्तेमाल होता है वैसे आप भालू मिट्टी का इस्तेमाल करें। तो उससे ये है कि उनके खुर वगैरह खराब नहीं होते, उनको प्रॉपर बेडिंग मिलती रहे। मतलब पक्के फर्श पे नहीं रखना चाहिए। मतलब जिस तरह जानवर पलता है ही जो ना खुले इलाके में और नरम मिट्टी पे पलता है, तो उसी तरह इनको जो ना पालना चाहिए। और जो ये आपने सवाल पूछा कि फीड का क्या रहना चाहिए, कंसंट्रेट डाइट, ड्राई फीड एंड जो वेट फीड होती है या ग्रीन फॉडर जो होता है, इसका ये है कि ज्यादा जो खाना है वो आपने ग्रीन देना है और कंसंट्रेट डाइट या जो फीड है वो आपने टाइम टू टाइम देनी होती है। वो सिर्फ दिन में जो है वो कैलकुलेट होती है। अब डिपेंड करता है कि आप मतलब कौन सी चीज ज्यादा दे रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा दे रहे हैं, प्रोटीन सोर्स ज्यादा दे रहे हैं या एनर्जी सोर्सेज ज्यादा दे रहे हैं, तो उनको कैलकुलेट करके उसका एक मिकदार होती है। वो 2 से 3 किलो, 5 से 7 किलो इस तरह जो ना वो होती है। और देन फिर उसके बाद उसमें भूसा वगैरह मिक्स करके देन दिया जाता है उन्हें। ज्यादा कोशिश ये करनी होती है कि जो आप सुबह में और शाम में जो है ना ग्रीन पाउडर पे रखें और बाकी जो है वो उसको एक टाइम जो कंसंट्रेट डाइट है जिससे उसको फरवा या मतलब उसकी प्रोटीन बैलेंस को बेहतर करके या उसके जो मसल प्रोडक्शन है उसको बेहतर करने के लिए वो कंसंट्रेट डाइट उसको फीड या कंसंट्रेट। डॉक्टर साहब, लोगों की बड़ी रहनुमाई हुई है, इवन हमारी रहनुमाई हुई, क्योंकि हमारे घरों में बच्चे ऐसे करते हैं कि वो बस चारा भर के और सामने रख देते हैं जितनी देर तक जानवर खाता रहे। आपने अच्छा बता दिया कि 2 वक्त ज़्यादा बेहतर है, सुबह के वक्त दें और शाम के वक्त, और 5 से 7 मरतबा पानी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।